यदि आप भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो कुछ खास बातों पर ध्यान दें। हेलो एंड वेलकम टू उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने के लिए हर जगह पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश जैसे पर्यटक स्थलों पर होटल रिसोर्ट 80% तक बुक हो गए हैं। सरकार ने भी 24 घंटे पर्यटकों की सहूलियत में यह निर्देश जारी किए हैं कि होटल रेस्टोरेंट रात भर खुले रहेंगे। हालांकि आने वाले पर्यटकों को इन खुली छूटों के बाद यह बात ध्यान रखनी होगी कि अगर उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होकर जश्न के नाम पर किसी तरह की कोई हद पार की तो पुलिस कार्यवाही 2024 की 31 तारीख को करेगी, लेकिन रिहाई साल 2025 में होगी। इस मौके पर कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे नए साल के जश्न के मौके पर अपनी गाड़ी में किसी तरह का कोई भी हथियार, डंडा, लाठी लेकर न आए। अन्य राज्यों की शराब की पेटी आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए है। अत्यधिक शराब अगर मिलती है तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और आपको थाने से सीधे जेल भी भेजा जा सकता है। कोई भी ऐसा नशा करते हुए यदि कोई व्यक्ति पकड़ा गया जो प्रतिबंधित है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। गाड़ी के साइलेंसर की तेज आवाज या देर रात तक गाड़ी में तेज आवाज पर गाने बजाने से अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी या प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बिना इजाजत किसी भी रास्ते से घुसना गैर कानूनी है। पुलिस द्वारा गाड़ी रोकने पर आपको गाड़ी रोकनी होगी, गाड़ी के कागज भी दिखाने होंगे। इन सभी बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखें। उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर अभी से भीड़ जुटने लगी है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार पर्यटकों के स्वागत और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस दिन रात तैनात रहेगी। किसी तरह से किसी को कोई भी दिक्कत न आए, इसके लिए पुलिस की सहायता 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ की धार्मिक मान्यता, लोगों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना होगा। मसलन आप देहरादून या हरिद्वार के अलावा अगर कोटद्वार या उधम सिंह नगर के रास्ते उत्तराखंड में दाखिल हो रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उत्तराखंड में नए साल का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। किसी तरह का कोई भी हुड़दंग पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन आपका स्वागत करेगा, लेकिन अपने हुड़दंग किया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। देहरादून पुलिस की कमान संभाल रहे अजय सिंह कहते हैं कि हम नए साल के मौके पर मसूरी, ऋषिकेश और चक्राता आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए कई दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। उनके किसी तरह की दिक्कत ना पड़े, जैसे पार्किंग और गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए अन्य विभागों के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि नए साल के मौके पर लोग बर्फबारी देखने और मसूरी के मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान कई बार कुछ पर्यटक नशे में हुड़दंग करते दिखाई देते हैं। इस बार भी हमने यह अपील की है कि नए साल पर जश्न शांति से मनाएं। अगर किसी ने भी शराब पीकर सड़कों पर हुड़दंग किया, मारपीट की या फिर तेज आवाज पर संगीत देर रात तक चलाए तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एसएसपी अजय सिंह ने आगे बताया कि हम मसूरी या देहरादून में दाखिल होने वाले वाहनों को कहीं भी कभी भी चेक करें। अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अगर तेज गति से गाड़ी चलाता हुआ कोई भी पकड़ा गया तो उसकी रात थाने में ही बीतेगी। हम सभी लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि नए साल पर जश्न अपने परिवार या दोस्तों के साथ ही मनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी छोटी सी गलती आपके परिवार या दूसरे व्यक्ति पर भारी पड़ सकती है। देहरादून में बीते दिनों कई इस तरह के एक्सीडेंट भी हुए हैं, लिहाजा उन घटनाओं को देखते हुए ही लोगों को यह सोचना होगा कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। देहरादून पुलिस के जवान लगातार मसूरी और देहरादून के साथ अन्य जगहों पर रात भर तैनात रहेंगे। अगर किसी भी तरह की दिक्कत किसी पर्यटक को महसूस होती है तो वो बिना डरे पुलिस से संपर्क करें। किसी भी तरह का नशा या नशे की खेप लेता या ले जाता हुआ कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। लिहाजा आप अपने नए साल का जश्न मनाने आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने नए साल का पहला दिन जेल की सलाखों में ना बिताएं। मसूरी और ऋषिकेश के अलावा नए साल का जश्न मनाने के लिए सबसे अधिक लोग नैनीताल पहुंचते हैं। नैनीताल की नैनी झील के किनारे कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े लोग पर्यटकों के लिए शानदार कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं। ऐसे में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या 31 तारीख की सुबह से ही यानी आज सुबह से ही
जुटने लगी है। भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने भी नैनीताल आने वाले लोगों से एक अपील जारी की है। यदि आप नैनीताल जा रहे हैं तो वहां कुछ खास बातों का भी ध्यान रखें। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा कहते हैं कि कुमाऊं में सबसे अधिक पर्यटक नैनीताल में आते हैं। अगर लोगों को अल्मोड़ा जाना है या अन्य जगहों पर जाना है तो उन्हें नैनीताल जिला क्रॉस करके ही जाना होता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां अधिक हो जाती हैं। हम ये चाहते हैं कि नैनीताल में आने वाले पर्यटकों को बेहद सुरक्षित और खूबसूरत माहौल नए साल के दिन पर मिले। पर्यटकों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि पुलिस का सहयोग करे। कई बार ऐसा होता है कि नैनीताल के आसपास के इलाकों में लोग जश्न के नाम पर हुड़दंग मचाते हैं। लोगों का ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि हमें उन पर एक्शन लेना पड़े। हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड से कोई भी पर्यटक इस तरह की यादें लेकर अपने राज्य जाए। आगे वे बताते हैं कि नैनीताल हिल स्टेशन है, ऐसे में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति शराब के नशे में तो नहीं है। हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। होटल, बार इत्यादि में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। हमारी तरफ से यह कहा गया है कि कोई भी पर्यटक अगर कंट्रोल से बाहर कोई काम करता है तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। अपने साथ अपनी गाड़ी के कागजात रखें। अपना पहचान पत्र अपने साथ जरूर रखें। किसी भी तरह का कोई हथियार, नशे का सामान लेकर अगर कोई उत्तराखंड में दाखिल हुआ या जश्न मनाता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। उत्तराखंड टाइम्स की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।